Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is active passive voice. तो अभी बच्चों हमने in the previous lecture we discussed the rules. तो I hope सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा कि 8 tenses में हम active से passive voice में change करते हैं. जितने भी हमारे tenses होते हैं 12 tenses होते हैं, किसमें होते हैं बच्चों? Active voice में होते हैं. 8 टेंसेस में हम चेंज करते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. क्लियर? रूल्स क्या होते हैं? एक्टिव जो हमारी वॉइस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं बच्चों? सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब, बट इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. तो दोनों एक सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. किस तरह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम जो है किस तरह से फ्लिप फ्लॉप या जो है चेंज करते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है. प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कर चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हमने कर लिया और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे मैंने आपको बताया था यस्टरडे कि उसमें कोई चेंज नहीं होते, राइट? तो पास्ट इंडेफिनिट में वॉज और वर के साथ हम क्या लगाते हैं बच्चों? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. थर्ड चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इज इट क्लियर बच्चों? अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे. तो ये सिंपल सा है, कल भी हमने रिवाइज करा है. आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया. अगर कहीं पे आपको डाउट होता है तो बच्चों आप पूछ सकते हैं, क्योंकि डाउट्स नहीं होने चाहिए बच्चों. क्योंकि एग्जाम में जैसे मैंने बताया कि ग्रामर में आप जो है अच्छे नंबर ले सकते हैं, तो आप लोग जो है यहाँ पे फोकस करें, अपने डाउट्स को क्लियर करें. क्लियर? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. एग्जाम्पल मैंने बताया था यहाँ पे आई राइट अ लेटर या शी राइट्स अ लेटर. तो किस तरह से हम लिखेंगे? लेटर इज रिटन बाय हर. अगर शी होगा तो हर, आई होगा तो मी. क्लियर? ये भी हमने जो है कल भी हमने रिवाइज करा था. राम राइट्स अ लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय राम. तो कैसे चेंज करना है जो प्रोनाउंस को कैसे चेंज करना फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ये भी हमने डिस्कस करा था, ये स्टडी भी डिस्कस. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पे हमने लिखा है इज एम आर. आपके जो है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. बट अगर हम टेंसेस में देखें तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और V1 हम यूज करते हैं. क्लियर? बट जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? नेक्स्ट हमने करा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को यूज करते हैं. बट एक्टिव टू पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं? बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो ये तो आप ध्यान में रखेंगे कि हमेशा ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव को यूज करते हैं with third form of the verb, but active to passive voice we use been, B-E-E-N. क्या यूज करते हैं बच्चों? been. Continuous tense में क्या यूज करते हैं? being, B-E-I-N-G. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट हम कर रहे थे बच्चों, क्या था हमने? सिंपल पास्ट टेंस. और यहाँ पे हमने कंपेयर भी करा था कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इज एम आर और थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं. बट एक्टिव टू पैसिव वॉइस में सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? वॉज, वर एंड बीइंग, वॉज, वर और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस टेंस. उसमें हम क्या यूज करेंगे? वॉज और वर के साथ बीइंग. क्लियर? अगर हम सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे तो हम क्या यूज करते हैं? चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं. यहाँ पे हमने एग्जांपल भी डिस्कस करे थे बच्चों, यस्टरडे भी डिस्कस द एग्जांपल्स. आई किल्ड अ स्नेक. तो यहाँ पे किल्ड क्या है बच्चों? सेकंड फॉर्म में. किल, किल्ड, किल्ड, राइट? थर्ड फॉर्म भी क्या होती है उसकी? किल्ड होती है. तो हम क्या लिखेंगे? अ स्नेक इज, नहीं सॉरी, अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो इज यूज करेंगे. पास्ट टेंस में क्या यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे V2 है. A snake was killed by me. अगर यहाँ पे she होता तो क्या होता बच्चों? A snake was killed by me. क्लियर? they होता तो क्या होता बच्चों? A snake was killed by them. अगर snakes होता तो क्या होता बच्चों? क्योंकि प्लूरल हो जाता तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? were. क्लियर? यू को हम नहीं चेंज करते तो यहाँ पे क्या होगा? द बेल
is rung by you. You को चेंज नहीं करते हैं, जैसे अभी हमने देखा था you remains you. Clear? The bell was rung by you. नेक्स्ट हम कर रहे थे बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर प्लस बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सिमिलरली इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब इज, योर, वाज और वर को यूज करते हैं, बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? तो अगर हम सिंपल टेंस देखें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो वाज और वर प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब की हम यूज करते हैं. क्लियर? बट when we change from active to passive voice, we use, कौन से यूज करते हैं, auxiliary verbs सेम रहते हैं, बट हम उसमें ऐड क्या करते हैं बच्चों, being, B-E-I-N-G एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? यहाँ पे रूल भी लिखे. तो फॉर्मूला आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेंटेंस इज योर was, वो, being, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने yesterday भी डिस्कस, he was writing a letter. तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, राइटिंग की जगह रिटर्न हो जाएगा. लेटर was being written by him. He का क्या हो जाएगा बच्चों, him. The farmers were sowing the seeds. The seeds were being sown by the farmers. Clear बच्चों? Next है हमारा interrogative sentence है, why were you not writing a letter? यहाँ पे हमने मार्क करा है why was a letter not being written by you. तो यहाँ पे ing फॉर्म नहीं लिखेंगे इन पैसिव वॉइस में. क्लियर बच्चों? थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, कॉन्टिन्यूस हो, इंडेफिनिट हो, परफेक्ट हो, और चाहे वो आपका फ्यूचर टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो. उसके जो सब डिविजन है कॉन्टिन्यूस, इंडेफिनिट एंड परफेक्ट, उसमें भी आपको थर्ड फॉर्म की ही यूज करना है. नेक्स्ट है बच्चों, वॉज हरी राइटिंग अ लेटर. WRI, राइटिंग अ लेटर. तो हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अ लेटर है, तो हम वॉज यूज करेंगे. वॉज a letter being written by हरी. ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब है आपका, दिस इज योर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑक्सिलरी वर्ब, क्वेश्चन है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, बीइंग, WRI. ठीक है बच्चों? रिटन, WRITTEN, रिटन. दिस इज योर MV3. हरी क्या है आपका, सब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. क्लियर बच्चों? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे हम वॉज और वर्क के साथ क्या यूज करते हैं, बीइंग. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं इज, एम, आर के साथ बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्क. नेक्स्ट है बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस. अब पास्ट परफेक्ट टेंस में सबको पता है थर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं. क्लियर बच्चों? तो थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम एक्टिव से पैसिव, पैसिव वॉइस में भी हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्क. क्लियर? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हम क्या यूज करते हैं बच्चों, अगर सिंपल टेंस की बात करें, प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो फॉर्मूला क्या है बच्चों आपका, प्रेजेंट परफेक्ट. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने टेंसेस करे थे कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, कंप्लीट है आपका वर्क, कोई भी एक्शन है वो क्या है, कंप्लीट है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं बच्चों, हैज और हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. बट अगर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में इसको चेंज करते हैं, तो बीच में क्या ऐड कर देते हैं बच्चों, बीन. क्या यूज करते हैं, बीन. प्लस बीन देन MV3. क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज, हैव, बीन, MV3. अगर हम टेंसेस की बात करते हैं बच्चों, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. चाहे वो आपका सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हम क्या यूज करते हैं, हैड.
प्लस MV3। बट अगर हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हैड बीन प्लस MV3। क्लियर। तो MV3 क्या है बच्चों, कॉमन है, सेम रहेगा, हेड सेम रहेगा, बट इन बिटवीन दिस टू हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या ऐड करना है, बीन, BEEN। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में बीन यूज करता है, सेम हम पास्ट परफेक्ट टेंस में भी करेंगे। कब करेंगे, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। क्लियर बच्चों। had been MV3 by। तो इट इज इजी कि चाहे आपका ही शीट है, चाहे आपका दे है, चाहे आई है, आपको क्या यूज करना है, हेड यूज करना है। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ही हैड रिटन अ लेटर। तो सेम आपको प्रोसेस करना है जैसे अभी तक हम कर रहे थे। ही, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, MV3 एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सिंपल सा है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम हो जाएंगे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, अ लेटर। तो अ लेटर से आप जो है रिवर्स करेंगे, अ लेटर पहले लिखेंगे, हैड बीन, क्लियर, ऑक्सिलरी वर्ब, बीन रिटन बाय हिम। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि इसके बीच में बीन लिखना है, इन बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या ऐड करना है, बीन। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, हेड इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, और दिस इज योर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो इससे आपको क्लैरिटी भी रहेगी कि हाँ भाई, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हमने जो है सेंटेंस को फ्रेम करना है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। क्लियर। तो सिंपल सा आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय, ही का क्या हो जाएगा बच्चों, हिम। दे होता तो क्या हो जाता, देम। शी होता तो क्या होता बच्चों, हर। आई होता तो क्या होता है यहाँ पे, मी। बट हैड वही रहता आपका, आई हैड रिटन अ लेटर, शी हैड रिटन अ लेटर, दे हैड रिटन अ लेटर। क्लियर बच्चों, राम हैड रिटन अ लेटर। सिंपल सा आपको चेंज क्या करना था कि ही का हिम, आई का मी, दे का देम, शी का हर। क्लियर बच्चों। तो इस ऐसे घर में आप जो है सेंटेंसेस को चेंज करके बना सकते हैं। वी होता तो क्या हो जाता बच्चों, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय अस। वी का क्या हो जाता, अस। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैड नॉट डन। नेगेटिव सेंटेंस है, पहले वाला क्या था बच्चों, पॉजिटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेगेटिव सेंटेंस है। दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क। अब यहाँ पे ध्यान में रखना बच्चों, दे हैड, तो दे क्या है आपका सब्जेक्ट, हेड क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज योर MV3। तो यहाँ पे तो आपको कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन इन द सेंटेंस। देयर होमवर्क क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, देयर होमवर्क हैड नॉट। अब हमें जो है देयर होमवर्क, चाहे सिंगुलर है हो चाहे हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल हो, हमें क्या यूज करना है, हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उनके बीच में क्या यूज करना है आपको, बीन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देयर होमवर्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। दे का क्या हो जाएगा, देम। ऑक्सिलरी वर्ब नॉट बीन, MV3 बाय देम, दिस इज योर सब्जेक्ट। दे का देम। तो ये बातें जो हैं बच्चे कभी जो हैं कंफ्यूज करते हैं, तो ये जरूर आपको चेंज करना है, दे का देम, वी का अस। क्लियर। नेक्स्ट है दे प्लेयर्स नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे द प्लेयर्स हैड वन। द प्लेयर्स
द प्लेयर्स हैड वन द मैच, थर्ड फॉर्म में वन, तो यहाँ पे क्या है, द प्लेयर्स क्या है बच्चों आपका सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब MV3 एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो सब्जेक्ट क्या है आपका द प्लेयर्स, ऑब्जेक्ट क्या है आपका द मैच। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, द मैच हैड बीन वन बाय द प्लेयर्स। क्लियर बच्चों? द मैच क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, इन दोनों के बीच में क्या यूज करना है बीन, दिस इज योर MV3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय आपको यूज करना है के द्वारा, द प्लेयर, दिस इज योर सब्जेक्ट। अब आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि आपको पता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और किस तरह से आपको जो है रूल्स भी हमने डिटेल में डिस्कस करे हैं। आई होप अब जो है जो भी डाउट है आपके क्लियर होते जा रहे होंगे कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस में। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव, व्हाई हैड यू नॉट रिटर्न अ लेटर। तो व्हाई तो आपका एज इट इज रहेगा क्वेश्चन वर्ड। क्लियर बच्चों? हेड क्या है आपका ऑक्सिलरी वो, यू क्या है आपका सब्जेक्ट, नॉट। अब इंट्रोगेटिव भी कैसा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, रिटर्न MV3 और लेटर, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब क्या बच्चों यू चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, यू कैसे रहता है बच्चों एज इट इज लिखते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड तो हेड ही रहेगा आपका, वाई हैड अ लेटर नॉट बीन, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाई हैड अ लेटर नॉट बीन रिटन बाय यू। दिस इज योर सब्जेक्ट। क्लियर? तो वाई हैड, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप कंफ्यूज ना करें, अगर सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हैड यू नॉट रिटन अ लेटर, तो आप सिंपल लिखेंगे हैड द लेटर नॉट बीन रिटन बाय यू, बट अगर क्यों करके है वाई हाउ वेयर क्वेश्चन वर्ड्स है, तो एज इट इज उनको कॉपी करना है और फिर सेम जो है मेथड से आपको चेंज करना है कि ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, कैसे आपको जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में यूज करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, वाई हैड अ लेटर नॉट बीन रिटन बाय यू, क्यों नहीं। क्लियर? बट अगर हम सिंपल से लिखेंगे हैड यू नॉट रिटन अ लेटर, तो यहाँ पे क्या आएगा कि क्या तुमने एक पत्र नहीं लिख चुके थे। क्लियर? तो इस तरह से ये दिस इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दोनों को कंपेयर करें कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या चेंज करा था पैसिव वॉइस में, पास्ट परफेक्ट में हमने क्या चेंज करा था प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को कंपेयर करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को टेंस को चेंज करें, तो आपको और भी ज्यादा इजी होगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है हैड बीन, और वहां पे हम क्या यूज करते हैं सिंपल टेंस में हेड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट है बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई पैसिव वॉइस में नहीं होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 4 टेंसेज है जिनमें आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। तो कौन कौन से हैं बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 टेंसेज हैं जिनमें आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में नहीं चेंज करते। क्लियर? तो हम 8 टेंसेज में हम चेंज करेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस में। क्लियर? नेक्स्ट इज योर सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या है बच्चों, सिंपल फ्यूचर टेंस है या फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अब हम तीनों को कंपेयर करेंगे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट को और फ्यूचर इंडेफिनिट को, या यू कैन से सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट,
पास्ट इंडेफिनिट, और फ्यूचर का ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने कौन से ऑक्सिलरी वर्ब यूज करे थे बच्चों? इज, एम, आर। पैसिव वॉइस is, M, R plus MV3। क्लियर? is, M, R हेल्पिंग वर्ब यूज करते और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट पास्ट एंड डेफिनेट में हमने is, M का क्या बन जाता है बच्चों? was। R का क्या हो जाएगा? verb एंड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। MV3। फ्यूचर में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? सिंपल फ्यूचर टेंस में shall be, will be एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या यूज करते हैं बच्चों? shall be, will be। यहाँ पे फ्यूचर टेंस क्या यूज करते हैं हम? shall be, will be प्लस MV3। बट अगर हम सिंपल टेंस की बात करें, सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करें, तो हम क्या यूज करते हैं? shall और will एंड थर्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या यूज करते हैं बच्चों? shall और will प्लस V1। बट हमें पता है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस करते समय हमेशा, चाहे प्रेजेंट टेंस है, चाहे पास्ट टेंस है, चाहे फ्यूचर टेंस है, आप क्या यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हमने कंपेयर करा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट में कौन से ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, या फ्यूचर इंडेफिनिट में हम शैल बी या विल बी और थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। क्लियर बच्चों? तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या हुआ? शैल बी, विल बी plus MV3। Auxiliary verb in passive voice in simple future tense कौन कौन से हैं बच्चों? shall be, will be। by और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो लेट्स सी द एग्जांपल, he will teach me। तो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस में है, एक्टिव वॉइस में he subject auxiliary verb and this is your verb की first form and this is your object। तो इसको नोट डाउन भी करते रहें बच्चों, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बुक में नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे हमने जो है आपको एक्सप्लेन किया है डिटेल में कि कहाँ पे किस तरह से आपको चेंजेस करने हैं, कैसे आपको जो है उसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? अब मी है तो मी का क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई। तो यहाँ पे क्या है? आई इज योर ऑब्जेक्ट। अब विल और ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, और टॉट MV3। ही का क्या हो जाएगा बच्चों? हिम। ही का क्या हो जाएगा? हिम। अगर दे होता तो क्या हो जाता बच्चों? देम। आई विल बी टॉट बाय देम। शी होता तो क्या होता बच्चों? आई विल बी टॉट बाय हर। नेक्स्ट क्या है? द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर। द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर।
तो यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म, द लेटर्स इज योर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, द लेटर्स विल बी, क्या हो जाएगा, द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, क्या हो जाएगा, विल बी डिलीवर्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय द पोस्टमैन। MV3 and this is your subject. नेक्स्ट क्या है, दे विल कॉल मी, अगेन मी का क्या हो जाएगा बच्चों, आई, दे का क्या हो जाएगा, देम, विल का क्या हो जाएगा, विल बी, कॉल का क्या हो जाएगा, कॉल्ड। क्लियर, दे सब्जेक्ट, विल ऑक्सिलरी वर्ब, कॉल वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, आई विल बी कॉल्ड बाय देम, दे का देम, कॉल का कॉल्ड, विल बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल बी कॉल्ड बाय देम। MV3 देम। सिंपल सा है कि अभी तक हमने जितने टेंसेस करे, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्या देखा बच्चों, क्या कॉमन है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोई भी टेंस है, हमने क्या यूज करा है, थर्ड फॉर्म ऑफ। क्या आपने टेंसेस में यही यूज करा, नहीं, हमने सारे चेंजेस करे। सिंपल अगर प्रेजेंट टेंस है तो किसी से हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस यूज करा, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो हमने V2 यूज करा, परफेक्ट हो तो MV3 यूज करा। तो अलग अलग टेंसेस में हमने अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स को या ऑक्सिलरी फॉर्म को, ऑक्सिलरी वर्ब को हमने यूज करा। बट इन एक्टिव टू पैसिव वॉइस हमने किस से कॉमन क्या है, MV3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है विल शी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बच्चों, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, this is your subject, this is your verb and this is your object. Clear? तो अब क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे will और letter, क्या हो जाएगा इसका, will और letter be written by, she का क्या हो जाएगा बच्चों, her, क्या हो जाएगा, her, object मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस इज योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, शी, अगर ही होता तो क्या होता बच्चों, हिम, विल ही अगर होता है यहाँ पे, विल ही राइट अ लेटर, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, विल अ लेटर बी रिटन बाय हिम, विल ही राइट, ये विल और शेल के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे क्या हो जाता है, विल अ लेटर बी रिटन, सेम रहता, सेंटेंस क्या है बच्चों, सेम है, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स नहीं यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस के बीच में। क्लियर, अब सेंटेंस देखो बच्चों, सेम है सेंटेंस, सिर्फ हमने क्या यूज करा है, प्रोनाउन को यूज करा है, शी, क्या लिखा हमने, ह, ही है तो हिम, दे होता तो देम। क्लियर, तो ये बातों को आपको ध्यान में रखना है
कई बारी बच्चे जो हैं इसको चेंज नहीं करते, एज इट इज लिखते हैं, तो सिर्फ आपको यू को एज इट इज लिखना है। तो दिस इज योर सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल जो है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम नहीं करते। क्लियर? कोई चेंज नहीं होगा, बट नो पैसिव वॉइस, कोई पैसिव वॉइस नहीं होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम चेंज करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम बच्चों? विल हैव, शैल हैव। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन यूज करा था, पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने बीन यूज करा था हेल्पिंग वर्ब के साथ या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, सेम जो है आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी करना है। बट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं करने हैं बच्चों। सिंपल जो है आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर के साथ बीइंग लगाना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वॉज और वर के साथ बीइंग लगाना है, बट फ्यूचर टेंस में आपको नो पैसिव वॉइस। क्लियर? नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब कौन से रहेंगे बच्चों? shall have been, will have been. shall have been, will have been. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? shall have, will have, been, MV3, इनके बीच में इन बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब आपको क्या पुट करना है? been, by एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना? विल हैव और थर्ड फॉर्म विल हैव कॉट, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो ऑब्वियसली आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे सिंपल सा चेंज आएगा आपका, विल हैव बीन एंड देन MV3। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस में और एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में? सिर्फ आपको विल हैव और MV3 के बीच में क्या यूज करना है? बीन, BEEN। क्लियर? दिस इज योर सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेंज करेंगे। द पियोन विल हैव कॉट द टेररिस्ट। तो सेम है, आपको लिखना सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या है बच्चों? द पियोन इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, विल हैव, एंड दिस इज योर MV3, क्योंकि हमें पता है कि परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? द टेररिस्ट क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द टेररिस्ट आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, दिस इज योर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन दोनों के बीच में आपको क्या यूज करना है? बी। क्लियर? बाय द पियोन एंड दिस इज योर सब्जेक्ट। इज इट क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको चेंजेस करने हैं, और जितने भी हमने अभी कर रहे हैं ये लास्ट है आपका 8 है टेंस, जिसमें हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करें। घर में सारे बच्चे जो है प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है, दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस बाय 2 o'clock। दिस इज योर दे सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, पेंटेड। अब आपको पता चल रहा है यहाँ पे दिस इज योर थर्ड फॉर्म। द होल हाउस, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? फर्स्ट पॉइंट में एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाय देम। कितने बजे तक है बच्चों? बाय 2 o'clock। दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब been, and this is your MV3 by them subject. The chemist will have closed the shop by 10 o'clock.
क्या है बच्चों? द केमिस्ट विल हैव क्लोज द शॉप बाय 10 o'clock. सेम है बच्चों. दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब एंड दिस इज योर MV3. द शॉप इज योर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? आपका ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और दोनों के बीच में बीन पुट करना है आपको. एंड दिस इज योर MV3 बाय द केमिस्ट. किसके द्वारा? केमिस्ट के द्वारा. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय द केमिस्ट. क्लियर? कितने बजे तक? बाय 10 o'clock. दे विल हैव बिल्ट द हाउस. सेम यहाँ पे भी करना है. सब्जेक्ट will have आपका auxiliary verb, built is your third form of the verb, the house is your object. they क्या है बच्चों? आपका subject, will have MV3 object. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? object, auxiliary verb, MV3 by them. अगर हम तीनों को कंपेयर करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट को और प्रेजेंट परफेक्ट को, पास्ट परफेक्ट को और फ्यूचर परफेक्ट को, तो क्या डिफरेंस है बच्चों? एक में हम हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, एक में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. पैसिव, यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, हैज, हैव, बीन एंड MV3. क्लियर? अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो क्या यूज करते हैं बच्चों? had been प्लस MV3. क्लियर? तो तीनों में डिफरेंस भी करते जाएं सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना रहे. तो बच्चों आज हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है. घर में जाके आप रिवाइज करेंगे और इन द नेक्स्ट लेक्चर हम एक्सरसाइज करेंगे. तो सारे बच्चे जो है रिवाइज करके आए और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे और जो है एक्सरसाइज करेंगे. तो सारे बच्चे जो है पढ़ के आए. क्लियर बच्चों? So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.